नमस्ते बच्चों। अपने वीडियो लेक्चर कैसे चल रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कि जो चित्रपाठ नंदनवन वीडियो लेक्चर के द्वारा समझाया गया था वह आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आज हम बूंदे इस कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना। बूंदे कविता के माध्यम से वह जो विचार प्रकट करना चाहते हैं उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। बच्चों, मैं अभी बूंदे कविता पढ़ूंगी। आप इस कविता को एकाग्र मन से सुनना। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बच्चों, अभी कौन सा मौसम शुरू है? बारिश का। हाँ, तो बारिश का मौसम आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। साल की पहली बारिश जैसे ही शुरू होती है आप उस बारिश में भीगते हो, मज़ा करते हो। लेकिन इस साल आपको लॉकडाउन की वजह से यह मज़ा करने को नहीं मिली है ना? कोई बात नहीं बच्चों, अगले साल आप बारिश में खूब मज़ा करना। जैसे कि कागज़ की नाव बना बना कर पानी में छोड़ना, पानी में फुटबॉल खेलना। बारिश जैसे ही शुरू होती है तब आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। गर्मी के कारण जो मन को, शरीर को थकावट आती है वह बारिश आते ही थकावट निकल जाती है। वैसे ही पेड़, पशु पक्षी, इनको भी बारिश बहुत पसंद होती है। बारिश इन सबके मन को भी प्रसन्न कर देती है। बारिश जब आती है तब पर्यावरण में क्या क्या बदलाव होता है यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो सुनो बच्चों। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। इस पंक्तियों का यह मतलब है कि बारिश जब आसमान से धरती पर यानी ज़मीन पर गिरती है तब बारिश की जो बूंदें होती है यानी जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनका आवाज़ रिमझिम आता है। मानो कि बूंदें रिमझिम गाना गाती हुई धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। इस पंक्तियों का यह मतलब है कि बारिश आने से पहले गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के कारण खेत, बाग, पेड़ पौधे, मैदान में जो घास होती है वह सूख जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगती है तब यह खेत, बाग, मैदान में जो घास होती है उनमें हरियाली छा जाती है, यानी कि वापस से वह हरे भरे हो जाते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। इस पंक्तियों का यह मतलब है कि बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, फिर वह नालों नदियों में बहती है, वहाँ से बहती बहती वे सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। इस पंक्तियों का यह मतलब है कि गर्मी के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वह पसीने से तरबतर होकर थक जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है यह बारिश की बूंदें गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता यानी ठंडक देकर उनको आराम पहुंचाती है। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। जिस तरह बारिश की बूंदें गिरते ही हमारे मन को ठंडक मिलती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, वैसे ही बारिश की बूंदें मेंढक यानी कि फ्रॉग, मोर, पपीहे और कोयल यानी गाना गाने वाले जो पक्षी होते इन सबके मन को प्रसन्न करती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है
तब मेंढक डराव डराव ऐसे आवाज कर कर अपना आनंद व्यक्त करता है। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। पपीहा और कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना गाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, और इस हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से इठलाती है यानी झूमती है और मुस्काती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी हम अपने गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यह बूंदे कविता आपको एक बार कॉपी में लिखना है, चित्र निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, यह बूंदे पहुँचाती, हर्षाती, चढ़कर, इठलाती, मुस्काती, हरियाली, यह जो कठिन शब्द है, हर एक शब्दों को 5 बार आपको अपने कॉपी में लिखना है। यह जो शब्दार्थ दिए हैं उन्हें आपको एक बार कॉपी में लिखना है। प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यह भी आपको कॉपी में एक बार करना है। बरसात की बूंदें कैसे गाती है? बरसात की बूंदें रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है। बूंदें कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? बूंदें खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। अंत में बूंदें किस में मिल जाती है? अंत में बूंदें सागर में मिल जाती है। बूंदें किन्हें शीतलता पहुँचाती है? बूंदें गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुँचाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? पुरवाई के रथ पर चढ़कर बूंदें इठलाती है। अगला प्रश्न है, कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे कि आती, फैलाती, मिल जाती, पहुँचाती, हर्षाती, इठलाती, मुस्काती। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वह सब समझ में आया ही होगा। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।